अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा जी, तो थंबनेल से तो आपको पता चल गया है कि आज होने वाली है डीप क्लीनिंग फर्नीचर की। अच्छा, आप लोगों को मैं सलाम पूरा करती हूँ और करने का मकसद यह है कि आप लोगों को याद दहानी हो जाए कि हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमानी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को जब ताकीद की थी कि आप लोगों ने पूरा सलाम करना है, तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ अस्सलाम वालेकुम कहने पर 10 नेकियां, व रहमतुल्लाह कहने पर 20 नेकियां, व बरकातहू कहने पर 30 नेकियां। तो इसी तरह हमारे नामा माल में छोटी छोटी नेकियां जो हैं वो हमारा मीज़ान इंशाल्लाह भारी कर देंगी। तो चलें अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं। आज मैं करने लगी हूँ अपने फर्नीचर की डीप क्लीनिंग। और पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ये मिक्सचर बना कैसे रही हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले ना मैंने पानी गरम कर लिया था, सही तेज़ गरम, और उसके बाद मैंने इसमें डाला था हैंड सोप जो होता है, यानी लिक्विड वाला, ठीक है, वो मैंने डाल दिया था। फिर मैंने इसमें इसका मेन इंग्रेडिएंट सोडा वो डाला था, और देन फिर मैंने इसमें थोड़ा सा सर्फ डाल दिया था। अच्छा, कुछ लोग इसमें सिरका भी डालते हैं, लेकिन कभी कभी ना कुछ जगहों पर सिरका स्टेन छोड़ जाता है, तो वो अगर ना ही डालें तो ही अच्छा है। मैंने भी एहतियातन नहीं डाला कि अगर उसका स्टेन रह गया तो फिर वक्ता पड़ जाएगा, तो इसीलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। हाँ, अगर लेमन डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वो भी नहीं डाला। वो इसलिए क्योंकि मेरा फर्नीचर इतना गरम कह रही हूँ, इतना गंदा था ही नहीं, तो इसीलिए मैंने उसको ना स्किप कर दिया। वैसे अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद इसी तरह मैंने एक कपड़ा ले लिया और उसको उसमें डिप करके रख दिया। दूसरी तरफ सबसे पहले जो है ना, मैं फ़र्नीचर को आम कपड़े से साफ़ करूँगी। मेरा फ़र्नीचर अल्हम्दुलिल्लाह इतना गंदा नहीं है, क्योंकि मैं डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के ना मैं इसको लाजमी कोई ना कोई कपड़ा लगाती रहती हूँ, जिसकी वजह से इसके ऊपर डस्ट जो है ना वो जमती नहीं है। तो इस वजह से जो है अभी भी मैं इसको जब क्लीन कर रही हूँ तो इस पर कोई डर्ट वगैरह नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन एक दफ़ा कपड़ा लगा दिया, क्योंकि अगर गीला कपड़ा फिर मैं जब लगाऊंगी तो फिर अगर कोई डस्ट हुई तो फिर वो मसला बन जाएगा, वो फैल जाएगी। इसीलिए पहले एक दफ़ा जो है ना मैं आम कपड़े से ना इसको साफ़ कर लूँगी। अच्छा, इस कलर के फ़र्नीचर की ना सफाई रखना बहुत ही मुश्किल काम है, स्पेशली अगर बच्चे हों घर में। फ़िलहाल मेरे घर में तो कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए जो है माशाल्लाह से मेरा फ़र्नीचर साफ़ है। लेकिन जिनके घरों में बच्चे वगैरह होते हैं ना, उनको काफ़ी डर वगैरह रहता है कि बच्चे कोई गंदे हाथ ना लगा दें, तो इस वजह से ना उनको सफाई का थोड़ा इशू रहता है। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर ने भी मुझे कहा था कि मेरा इसी कलर का फ़र्नीचर है तो आप कैसे साफ़ करती हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि ये वीडियो भी ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग भी इजीली इस चीज़ को देख लें कि कैसे जो है ना वो साफ़ होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो मैंने अपना कपड़ा डिप करके रखा हुआ था गर्म पानी में और मिक्सचर में, वो अब मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था, क्योंकि अब वो थोड़ा थोड़ा गुनगुना भी हो चुका था। तो मैंने इसको अच्छी तरह से निचोड़ लिया, और अब जो है ना मैं इसको करने लगी हूँ एक नए तरीके से साफ़। तो उसके लिए जो है ना मैंने इसको बिछा लिया, और उसके बाद जो होते हैं ना नॉन स्टिक आपके पैन्स वगैरह, उसके इस तरह की लिड्स होती हैं, तो ये वाली लिड जो है वो मैंने ले ली थी। बड़ी वाली नहीं ली, क्योंकि उससे फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो छोटी लिड मैंने ले ली और उसमें जो है अच्छी तरह से इस कपड़े को लपेट दिया। और उसके बाद ना मैं अब फर्नीचर को साफ़ करूँगी। पहले चूँकि एक बार मैं लगा चुकी थी कपड़ा, इसीलिए अब जो है मुझे बहुत आसानी हो रही थी, कोई डर्ट नहीं थी, ईज़िली जो है ना वो मैं मूव करती जा रही थी। और मज़े की बात बताऊँ, जैसे जैसे मैं इसको लगाती जा रही थी उस कपड़े पे ना एक शाइन आता जा रहा था, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कि ये वाला जो प्रोसेस है वो वर्क कर रहा है। लिड जो है ना, इसकी जो सारे इर्द गिर्द बाउंड्री होती है, वो इजीली जो है ना वो इस चीज़ को साफ़ होने में ना मदद देती है। अभी आप ख़ुद भी देख रहे हैं कि किस तरह से जो कपड़ा है वो साफ़ हो रहा है। अच्छा, कपड़े को बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना, अच्छे से निचोड़ लेना है, और चेक करें कितना प्यारा जो है ना वो साफ़ होना शुरू हो गया।
अच्छा, कुछ लोगों का फ़र्नीचर गंदा ज़्यादा होता है या स्टेन्स लगे हुए होते हैं, तो उसके लिए आपने ना जो बेकिंग सोडा होता है, मीठा सोडा जो हमने अभी अपने मिक्सचर में भी डाला है, वो जो है ना आप स्प्रिंकल कर सकते हैं ऊपर से अपने कपड़े के ऊपर जो फ़र्नीचर का है, और उसके ऊपर जब आप ये कपड़ा लगाएंगे तो उससे जो है ना वो ईज़िली जो स्टेन्स हैं, पेन के दाग वगैरह हैं या सालन के हैं, वो ईज़िली रिमूव हो जाएंगे। बेकिंग सोडा तो मैं कहती हूँ बेस्ट है कोई भी फर्नीचर साफ़ करने के लिए या कोई भी स्टेन जो है ना वो रिमूव करने के लिए। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि जो झूला था उसके पीछे जो होता है जंगला सा, उसको वो दीवार के साथ टच हुआ था, उसकी वजह से ना दीवार पे काफ़ी निशान पड़ गए थे ब्लैक ब्लैक, जो कि उतर ही नहीं रहे थे। तो फिर मैंने वहाँ पर भी यही वाला जो अपना मज़े का मिक्सचर है ना, यही वाला अप्लाई किया था और उसे रब किया था, तो वो बड़े मज़े का मैजिकली जो है ना वो रिमूव हो गया था। तो उसके बाद तो मेरा ना बेकिंग सोडा पे ट्रस्ट डेवलप हो गया कि वाकई में स्टेन्स ना रिमूव कर सकता है। अच्छा, मैं एक ऐसा बंदा हूँ ना कि जिसे सफाई में ना ज़हनी सुकून मिलता है, यानी कि मुझे कुकिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना ना मुझे सफाई में, और सफाई में भी इसलिए कि इसमें मैं सेटिस्फेक्शन महसूस करती हूँ। अगर गंद पड़ा हुआ हो तो इंसान जो है ना वो बड़ा ज़हनी अजियत का शिकार होता है। सफाई को ऐसे ही तो निस्फ़ ईमान नहीं कहा गया ना, यानी आपका आधा ईमान ही मुकम्मल नहीं है अगर आप सफाई का ख्याल नहीं रखते। और सफाई में फिर बहुत सारी बातें आ जाती हैं, आपके दिल की सफाई, आपके बदन की सफाई, आपके कपड़ों की सफाई, जिस जगह आप रहते हो उस जगह की सफाई। तो इंसान ना जब ख़ुद भी नोटिस करे कि जब वो सारे काम कर लेता है, ख़ुद भी पाक साफ़ रहता है, तो उसको ना एक ज़हनी सुकून, ज़हनी सेटिस्फेक्शन मिली रहती है और डिप्रेशन से वो ना दूर रहता है। अभी कल की बात है, मेरी तबीयत काफ़ी नासाज थी, तो अदनान ने मुझे कहा कि तुम आज टोटली रेस्ट करो। तो रेस्ट तो मैंने किया, लेकिन बार बार ना जहन में यही ख्याल आ रहा था कि नहीं, मुझे काम करना है, कपड़े धोने हैं, क्योंकि मैं डेली मशीन लगाती हूँ। तो मुझे ना यही टेंशन रह रही थी, तो थोड़ी बहुत रेस्ट करती रही थोड़ा बहुत। उसके बाद उठी और मैंने उठ के ना सारे काम शाम किए, मॉप वगैरह किया घर को और कपड़े वगैरह धोए। तो जब अदनान आए तो कह रहे थे हाँ अब हो गई है सारी सफाई, हो गए, सारे कपड़े धुल गए हैं। तो मैंने कहा बस क्या करें, उसके बाद सेटिस्फेक्शन होती है इंसान को, तो बंदा रिलैक्स रहता है, फिर इजीली रेस्ट वगैरह भी कर लेता है। तो बस ज़ाहिरी सफाई भी ज़रूरी है, लेकिन मेन बात जो है ना वो दिल की सफाई है। दिलों में ना बहुत ज़्यादा जंग लग जाता है, और ये बात तो हदीस से भी साबित है कि दिल भी जंग आलूद हो जाते हैं, और अल्लाह का ज़िक्र और कसरत से इस्तग़फ़ार इस जंग को ख़त्म करता है। आजकल हार्ट अटैक्स क्यों आम हो गए हैं? इसीलिए आम हो गए हैं क्योंकि दिलों में हमने इतनी नफ़रतें, इतना कीना, इतना बुग़्ज़ पाला हुआ है, और दिल में बातें रखी हुई हैं जो करते 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 नतीजतन जो है ना आखिरकार हार्ट अटैक की सूरत में सामने आ जाता है। तो बस कोशिश करें दिलों की भी सफाई करते रहा करें, ताकि आपके दिल भी पाक साफ़, चमकते हुए और बिल्कुल साफ़ सुथरे आईने की तरह लगे। यहाँ साथ साथ ना मेरी डीप क्लीनिंग भी चल रही थी, और डीप क्लीनिंग मैं समझें ये वाली जो होती है ना, जो मैं ये मिरर्स रिमूव करके करती हूँ, वो हफ़्ते में एक दफ़ा लाजमी कर लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि अच्छी नीट लुक आना शुरू हो जाती है। अदरवाइज़ हमारे घर में चूँकि ओपन है तो डस्ट वगैरह काफ़ी आती है, तो फिर उसकी वजह से ये सारे शीशे भी ना थोड़े डस्टी हो जाते हैं। तो एक दफ़ा इनकी डीप क्लीनिंग हो जाए ना तो ये ज़रा फ्रेश लुक देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अभी मैं वीडियो की वॉइस ओवर कर रही थी कि अदनान का मैसेज आया जिसमें उन्होंने बताया कि उनके कज़न आ रहे हैं साथ, तो खाने वगैरह का बंदोबस्त करना। तो जब मैं उठी और खाने वगैरह के लिए किचन में गई तो अचानक ना ज़लज़ला आ गया, और मैं अकेली थी घर में, और एकदम से ना मेरी टांगें इतनी शदीद कांप गई
कि बस क्या बताऊँ। वैसे तो अल्लाह का हर अज़ाब ही बहुत सख्त है, लेकिन ये ज़िलज़िला ऐसी चीज़ है कि इंसान के जिस्म से रूह ही खींच लेता है और बेदहानी में ही सबके मुंह से अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह निकलना शुरू हो जाता है। जब ये ज़िलज़िला रुका तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा इंसान दुनिया में कितना गाफिल हो जाता है, अल्लाह की नाफरमानियाँ करता है और जैसे ही अल्लाह ताला थोड़ी सी रस्सी खींचते हैं तो इंसान फ़ौरन अस्तगफिरुल्लाह करना शुरू हो जाता है। फिर मुझे ना फ़िरौन का वाक़या याद आया कि फ़िरौन ने पानी में गर्क होते वक्त कह दिया था कि मैं मूसा के रब पर ईमान लाया, लेकिन उस वक्त उसके तौबा किसी काम की ही नहीं थी, क्योंकि तौबा के बारे में तो रिवायात में आता है कि तौबा तो इंसान की तब तक है जब तक मौत का गरगरा तारी ना हो जाए। तो मैं ये सोच रही थी कि हमें तो पता ही नहीं है कि किस लम्हे हमारी मौत हो जाए। हम तो चलते फिरते कितने ही हमारे सामने लोग ऐसी दुनिया से चले गए हैं और हम फिर सोचते हैं हाय वो भी दुनिया से चला गया, हाय उससे क्या हुआ था, वो तो बहुत जवान था। तो हमें अपनी मौत का भी नहीं पता कि हमारी मौत कब आ जाए। तो ऐसे लम्हात जब आते हैं, जब ज़िलज़िले आते हैं, आफ़ात आती हैं, हमें उस वक्त अपना रब बड़ा याद आ जाता है। अदरवाइज़ हमें याद ही नहीं होता कि हमारा कोई रब भी है। जब ज़मीन पर गुनाहों की शिद्दत बढ़ जाती है ना, तो ज़मीन का बोझ फिर बाहर निकलने के लिए बेताब होता है। ये ज़िलज़िले तभी आते हैं और बाज़ औक़ात तो अल्लाह हमें झंझोड़ रहा होता है कि अभी भी वक्त है, कब्र के ज़िलज़िले बड़े सख्त हैं, उस वक्त तो कोई पास भी नहीं होगा और जब कब्र दबाएगी दाएं से बाएं से, ऊपर से नीचे से और एक पसली दूसरी पसली के अंदर चली जाएगी, उस वक्त तो कोई आपकी पुकार पे आपको बचाने आएगा भी नहीं। तो अल्लाह इसीलिए हमें ये थोड़ा सा झटका देता है, समझाता है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वापस आ जाओ अल्लाह की तरफ। देखें, इंसान से गुनाह का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, हम इंसान हैं और इंसान लफ्ज़ ही नसियान से निकला है, भूल जाने वाला, भूल जाता है। और फिर अल्लाह को तो मालूम है कि हमारे साथ शैतान भी है जो कि हमारी रगों में खून की तरह गर्दिश करता है, लेकिन अल्लाह पाक चाहते हैं कि अगर गुनाह हो भी जाए तो भी मेरा बंदा मेरी तरफ पलट आए, कहे अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। तो मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 और एक रिवायत में आता है 100 से ज़ायद दफ़ा इस्तग़फ़ार किया करते थे। तो अपनी ज़िंदगियों में इस्तग़फ़ार को लाज़मी शामिल करें और इस्तग़फ़ार ऐसी होनी चाहिए कि दिल से हो कि मैं इस गुनाह पर तौबा करती हूँ। अच्छा, साथ साथ आप लोगों ने देख लिया कि मैंने पूरा फर्नीचर जो है वो क्लीन कर लिया। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा क्लोज़अप में दिखा रही हूँ कि देखें कितना माशाल्लाह से ना नीट हो गया है, बिल्कुल भी इसके ऊपर अब कोई डस्ट नहीं है। और जो एक इसकी चमक गायब हो गई थी वो सोडा और सर्फ और ये जो तीसरा मैंने लिक्विड डाला था उससे इसकी चमक जो है ना वो वापस आ गई है। वैसे तो आज मेरा बेडशीट चेंज करने का इरादा नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि डीप क्लीन जब हो रहा है तो फिर आज ये भी कर लेती हूँ। तो फिर मैंने बेडशीट भी जो है वो चेंज कर ली और बेडशीट में थोड़ा सा गोल्डन टच भी है जो कि फिर ना रूम की लुक्स को इन्हेंस कर देता है। और मेरे जो चेयर्स हैं, कॉफ़ी चेयर्स, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी क्लीन हो गई हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि ये मेरा न्यू चैनल है और इस चैनल पे मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।